हाय एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय डियर चैंपियंस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आईबीपीएस क्लर्क 2026 का शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, तो जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब तक शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। तो हम आज इस सेशन में लास्ट 3 इयर्स का कट ऑफ का ट्रेंड एनालिसिस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट 3 इयर्स में आईबीपीएस क्लर्क में क्या कट ऑफ रहा है। उसी हिसाब के आपको अपना टारगेट स्कोर के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है कि मुझे कितना मिनिमम मार्क्स या कितना मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर स्कोर करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग के 1 to 2 मिनट्स में आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ एग्जाम के पैटर्न का। उसके बाद हम कट ऑफ पे डिस्कशन करेंगे सीधा सीधा। ठीक है, तो आईबीपीएस क्लर्क में मेनली आपकी 3 स्टेजेस होती हैं, मतलब बेसिकली स्टेजेस तो 2 होती हैं, तीसरी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, बट फिर भी 3 मान के चलिए। पहला आपकी स्टेज होती है प्रीलिम्स एग्जाम। प्रीलिम्स एग्जाम आपका क्वालिफाइंग होता है, इसके मार्क्स जो है मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होते हैं। ठीक है, 2025 के पैटर्न के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं आपको सब कुछ। तो इंग्लिश जो है आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में 30 मार्क्स के, और क्वेंट और रीजनिंग आपको 35 क्वेश्चंस आते हैं 35 मार्क्स के। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 100 होते हैं और 100 मार्क्स का पेपर होता है। ड्यूरेशन भी आपको 20 मिनट्स दी जाती है हर एक सेक्शन के लिए, और 60 मिनट्स आपको यानी कि 1 आवर का आपको टाइम होता है तीनों सेक्शन करने के लिए। और ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज होते हैं एग्जाम में। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की, कोई भी क्वेश्चन अगर आप गलत मार्क करते हैं तो 0.25 आपका डिडक्ट होगा हर एक रॉन्ग आंसर पे। आपको रिक्वायर्ड कट ऑफ को क्लियर करना होगा मेंस को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, जब आप एक रिक्वायर्ड कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज भी और ओवरऑल भी, तो उसके बाद आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो मेंस का जो एग्जाम है, मेंस एग्जाम की जो मेरिट है वो कैसे डिसाइड होगी, या मेंस का एग्जाम में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, ये सब देख लेते हैं। तो सेक्शंस आपकी वही, यहाँ पर आपके 4 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। आपका जीए भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा, इंग्लिश है, रीजनिंग है और क्वेंट है। ठीक है, तो 40 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स का होगा आपका जो है जीए। इंग्लिश आपके 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग आपका 40 क्वेश्चंस होगा, 60 मार्क्स का होगा। और क्वेंट आपका 35 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स होंगे। ओवरऑल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 155 होंगे। मार्क्स अगर मैं बात करूं तो 200 होंगे, है ना, हर एक सेक्शन में आपको। लाइक जनरल अवेयरनेस की बात करूं मैं तो उसमें 20 मिनट्स का टाइम दिया जा रहा है। इंग्लिश में 35 मिनट्स के लिए 40 क्वेश्चंस करने हैं। रीजनिंग में आपको ऑब्वियसली जो क्वेश्चंस करने हैं वो 40 है और 35 मिनट्स का टाइम दिया जा रहा है। क्वेंट में आपको 35 क्वेश्चंस करने हैं, उसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जा रहा है। तो ओवरऑल ये 120 मिनट्स का होता है, यानी कि 120 मिनट्स में आपको ये सारे सेक्शंस करना है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 मार्क्स की हर एक, जो है आपका कोई भी आप इनकरेक्ट करेंगे क्वेश्चन तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट होगा। सिर्फ मेंस के जो मार्क्स हैं वो ही यूज किए जाएंगे आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसको प्रिपेयर करने में। इस बात का याद का ध्यान रखना है सभी लोगों को। तो मेंस प्रीलिम्स में मेहनत करनी है मेंस तक पहुंचने में। प्रीलिम्स सिर्फ आपकी एक सीढ़ी है मेंस तक पहुंचने की, लेकिन मेंस में आपको स्कोर अच्छा करना है ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। स्टेज 3 आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है। आपको सीधा क्या करना है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 10th-12th का सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सब। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, पीडब्ल्यू बीडी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो स्पेसिफाइड हैं नोटिफिकेशन में, वो सब आपको लेके जाना है स्टेज 3 में। ठीक है, स्टेज 4 उन लोगों के लिए है जो दूसरे स्टेट से फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है, सपोज कि आप एमपी से हैं और आपने महाराष्ट्र से फॉर्म फिल किया है, तो जो लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आपको ये देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन है डिपेंडिंग ऑन द स्टेट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड यू may need to demonstrate proficiency in the local language of the state you apply for। जिस भी स्टेट से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको वहां की भाषा बोलनी, लिखनी और समझनी आनी चाहिए। इफ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द लोकल लैंग्वेज इन स्कूल, अगर वो वाली लोकल लैंग्वेज आपने ऑलरेडी अपने स्कूल में पढ़ रखी है तो ये रिक्वायरमेंट इतनी आपको नहीं देनी पड़ेगी, है ना। सब्जेक्ट टू द रूल्स इन द नोटिफिकेशन, मतलब कुछ चीजें नोटिफिकेशन आने देते हैं हम 2026 का भी, उस पर डिपेंड करेंगे। बाकी मैं आपको डिटेल नोटिफिकेशन में एक बार फिर से बता दूंगी। फाइनल सिलेक्शन किस पर होगा, क्वालिफाई करना है प्रीलिम्स को, स्कोर करना है मेंस में अच्छा, सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, और जहां पर भी लोकल लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है वहां पर ये एप्लीकेबल होना चाहिए। कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं है, कोई साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं है क्लर्क के एग्जाम के लिए, ये सब पीओ में होता है।
चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अब हम आते हैं कट ऑफ पे। तो आईपीपीएस क्लर्क का जो प्रीलिम्स का कट ऑफ है, अगर मैं स्टेट वाइज बात करूं जनरल कैटेगरी का आउट ऑफ 100 में, तो 2023, 24 और 25 इन सभी में देखो ऐसा माना जाता है कि 2025 में प्रीलिम्स का पेपर थोड़ा सा अच्छा आया था, है ना। तो थोड़ा सा पेपर अच्छा आया था, मतलब थोड़ा सा अच्छा लेवल आया था, तो उस वजह से यहाँ पर कट ऑफ कम गया है। देखो दोनों ही चीजें आपके लिए मतलब बेनिफिशियल है। अगर पेपर इजी आता है तो डुएबल होता है, हर कोई बच्चा कर लेता है, हर कोई बच्चा कर लेता है, तो कट ऑफ बहुत हाई जाता है। जैसे 2023 में बहुत इजी पेपर आया था, देखो यहाँ पर 81 कट ऑफ गया था, 100 आउट ऑफ 81.25 कट ऑफ गया था। और अब 2024 में 77.50 कट ऑफ गया था आंध्र प्रदेश का। बट जैसा बच्चों ने बताया या हमने भी देखा कि 2025 में पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मतलब कंपैरेबली, तो आपने क्या किया कि यहाँ पर कट ऑफ कम गया है, 64.50 कट ऑफ गया है। तो दोनों ही आपके लिए, अगर पेपर इजी आता है तो बच्चे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं तो कट ऑफ बहुत हाई चला जाता है। अगर पेपर थोड़ा बहुत डिफिकल्ट आता है, मॉडरेट से थोड़ा बहुत प्लस आता है, तो हर कोई बच्चा नहीं कर पाता है, जो बेचारा बिगिनर है, तो उसकी वजह से आप लोगों का जो कट ऑफ है ना वो कम जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम यहाँ पर 2025 का बेसिकली देख लीजिए कि यहाँ पर 64.50% 50 आपका कट ऑफ गया है। आसाम में 65.75 गया है, जबकि आसाम में 24 में 83.75 गया था और 23 में 79 गया था। बिहार में देख लीजिए 61.25 कट ऑफ गया है, 24 में 79.50 और बिहार में 78। छत्तीसगढ़ में देख लीजिए 66.75 और आपका 77 और यहाँ पर 77। तो आप देखिए कि यहाँ पर कट ऑफ कम हुआ है मेनली कुछ स्टेट्स में। ठीक है, चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूं तो 86.50 गया है, दिल्ली में 84 गया है, गुजरात में तो 45.25 ही गया है। ठीक है, और हरियाणा में 78.50, हिमाचल प्रदेश में 82.75, जम्मू एंड कश्मीर में 81.25। ये मैं आपको 2025 का बता रही हूँ, 23-24 का आपके सामने लिखा है। ठीक है, झारखंड का 74.50, कर्नाटका का 46, और अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो 69, महाराष्ट्र में 46, ओडिशा में 69.75, पंजाब में 81, राजस्थान में 77.50, तेलंगाना में 46.25, उत्तर प्रदेश में 69.75 और वेस्ट बंगाल में 78.50। तो ये आपके जो है 2025 में कट ऑफ है जो गए हैं। ठीक है, अब आप देखो रीड द ट्रेंड। अगर आप ट्रेंड देखो तो 2023 और 24 में जो कट ऑफ है ना, स्टेट लार्जली स्टेबल अक्रॉस मोस्ट स्टेट्स। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें 23 और 24 में कट ऑफ स्टेबल है, मतलब जितना 23 में था उसके लगभग ही 24 में। लेकिन अगर मैं 24-25 का शार्प ड्रॉप अगर आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे स्टेट्स में, जैसे आंध्र प्रदेश में, ठीक है, जैसे कर्नाटक में, जैसे महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, गुजरात में, प्रीलिम्स 2025 का जो है रेटेड टफर, उसको बोला गया था कि थोड़ा सा टफ है, तो कंसिस्टेंटली हाई गया था। वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान में यहाँ पर कट ऑफ फिर भी ठीक ही गया था, मतलब यहाँ पे बच्चे काफी मेहनत कर रहे हैं और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर कट ऑफ अच्छा ही गया था क्योंकि यहाँ पर अच्छा बच्चों ने किया था। अब जो कट ऑफ होता है ना वो शिफ्ट टू शिफ्ट भी वेरी करता है कि आप कौन सी शिफ्ट में हो और पेपर का लेवल क्या है, तो पेपर के लेवल पर भी वेरी करता है, शिफ्ट टू शिफ्ट भी वेरी करता है। अभी हम इन सब पे बात आगे करेंगे। ठीक है, सो मार्क्स जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर हुआ था 100 में, नॉट रॉ मार्क्स इंडिकेट द कैटेगरी कट ऑफ वाज नॉट सेपरेटली रिलीज्ड फॉर जनरल इन द स्टेट ईयर। ठीक है, आगे बढ़ जाओगे, यहाँ पर मैंने एक चार्ट आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है कट ऑफ ट्रेंड की स्टेट्स 2023, 24 और 25 का। आप देख लीजिए कि प्रीलिम्स में उत्तर प्रदेश में ऑलमोस्ट सेम ही है 23, 24 में, और 25 में काफी कम है। वैसे ही यहाँ पर भी थोड़ा बहुत बैलेंस था वेस्ट बंगाल में, बट यहाँ पर बहुत ही कम हो गया राजस्थान में, वेस्ट बंगाल में, और राजस्थान में भी सेम है कि यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस नहीं था, बट यहाँ पर काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला है। दिल्ली में तो काफी बढ़ गया है, महाराष्ट्र में तो बहुत ही ज्यादा कम हो गया था, कर्नाटक में भी कम हो गया है, और पंजाब में स्टेबल है, थोड़ा बहुत ही फर्क है, 24 थोड़ा सा प्लस है बट इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है।
तेलंगाना में आप देख लीजिए काफी ज्यादा कम हुआ है कट ऑफ। तो ये स्टेट वाइज आप अपने देख लीजिए। आगे हम बढ़ेंगे। आईबीपीएस क्लर्क का जो मेंस का कट ऑफ है, थोड़ा सा हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आपको पता है कि मेंस को भी नॉर्मलाइज कर दिया जाता है, 100 में से इसको मार्क किया जाता है, ठीक है। रॉ नंबर्स को नॉर्मलाइज करके 100 तक ले आते हैं और 100 से फिर आपको कैटेगराइज करते हैं। तो आंध्र प्रदेश में मेंस का जो कट ऑफ गया है 2025 में वो 46 है। आसाम में जो गया है वो 39.25 है। बिहार में 42.88 है, ठीक है। आपका छत्तीसगढ़ में 41.25 है। दिल्ली में 47.88 है। आपका गुजरात में 38.25 है। हरियाणा में 44.38 है। जम्मू एंड कश्मीर में 45.25 है। और आपका जम्मू एंड कश्मीर में 44.88 है। झारखंड में 48.13 है। 39 है कर्नाटक में। मध्य प्रदेश में 43.63 है। महाराष्ट्र में 41.13 है और उड़ीसा में 44.38 है। पंजाब में 47.13 है। राजस्थान में 46.63 है। तेलंगाना में 43.75 है और उत्तर प्रदेश में 42.25 है। तो आपका ये जो 2025 का मेंस का जो कट ऑफ है, अगर मैं इसको रेट करूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये आपका जो कट ऑफ गया है, ये मिनिमम कितना गया है? ये मिनिमम आपका गया है 38.25। इससे कम तो नहीं है कहीं पर भी। और जो मैक्सिमम गया है, वो आपका गया है 47.88, ठीक है। तो ये आपका मिनिमम है और ये आपका मैक्सिमम है। अगर मैं 2025 का डेटा के बारे में बात करती हूँ तो अब आगे आपको समझने की जरूरत है। ये मैंने पूरा की पूरा जो है आपका डाटा बता रखा है, ठीक है। 2025 का है ये, स्पेशली जनरल का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, इन सब का 2025 का ये डाटा है। तो आप एक बार इसको देखना, अच्छे तरीके से पढ़ना और देखना कि कितना आपके स्टेट, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपका कितना कट ऑफ गया है, ठीक है। क्लियर एवरीवन यहाँ तक? एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए अब थोड़ा सा ओवरऑल ट्रेंड के बारे में बात करें, ईयर के पेपर के लेवल के। तो 2023 में बोला गया कि भाई प्रीलिम्स का जो लेवल था वो मॉडरेट था, मेंस का लेवल भी मॉडरेट था, कंपटीशन हाई था। 2024 में मॉडरेट से इजी था और मेंस में लेवल मॉडरेट था और कंपटीशन बहुत हाई था। 25 में भी कंपटीशन बहुत हाई था, पेपर का लेवल मॉडरेट था, प्रीलिम्स भी मॉडरेट था। तो ये आपका जो है पेपर का लेवल है। तो इस अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर होती है ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द मेंस एग्जाम। प्रीलिम्स मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। फाइनल सिलेक्शन डिपेंड होता है मेंस स्कोर पे, कैटेगरी पे, स्टेट यूटी पे, नंबर ऑफ वैकेंसीज पर, इन सब चीजों पर डिपेंड होता है। ऐसा नहीं है कि फाइनल कट ऑफ सिर्फ निकाल दिया। मेंस का स्कोर बहुत मैटर करता है। आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मेंस में लाने हैं, टारगेट करना है, ठीक है। जैसे 200 क्वेश्चंस है तो आपको एक्यूरेसी के साथ 130 या 130 प्लस 135 तक मार्क्स आपको कॉन्फिडेंसली एक्यूरेसी के साथ 100% आपको इतना अपने आप को तैयार करना है कि मुझे मेंस में 130 से 135 मार्क्स तो गेन करने ही है। अगर इससे कम करते हो, जैसे कि आप इसमें जो करोगे 3-4 क्वेश्चन में आप रिस्क ले सकते हो, इससे कम अगर आपने क्वेश्चंस करे हैं तो आपके लिए बहुत नुकसानदेह है ये, ठीक है। आपको इतने क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही है ओवरऑल, सेक्शन वाइज भी। जैसे कि अगर आपने मैथ्स की बात करी, प्रीलिम्स में भी अगर मैं बात करती हूँ तो प्रीलिम्स में भी आपका मैं देखा है कि स्कोर काफी अच्छा है। तो आपको 85 मार्क्स तक, 85 प्लस मेरे हिसाब से 80 to 85 आपको टारगेट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो तैयारी है ना वो सिलेक्शन की है। आपकी तैयारी ऐसा नहीं है कि मुझे प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है या मेंस क्वालिफाई करना है। आपको क्वालिफाई करने की प्रिपरेशन, आपको प्रीलिम्स की तैयारी नहीं है, मेंस की तैयारी नहीं है, आपकी सिलेक्शन की तैयारी। और जब आप सिलेक्शन के लिए तैयार होगे ना, तो हमेशा याद रखिए कि आपको प्रीलिम्स और मेंस साथ में लेके चलना है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि अभी तो मैम प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स कर लेते हैं, मेंस देखेंगे बाद में। नहीं, प्रीलिम्स और मेंस आपको दोनों ही साथ में लेके चलना है। 80 से लेकर के 85 तक आपको प्रीलिम्स में स्कोर रखना है, 130 to 135 आपको मेंस में स्कोर रखना है, ठीक है, मिनिमम
मैक्सिमम नहीं, मिनिमम इतना तो आपको 80 तो रखना ही है। मतलब टारगेट थोड़ा सा बड़ा लेके चलोगे तो कभी भी आप जो है नुकसान में नहीं रहोगे। बाकी वैकेंसीज आने दीजिए, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, किस तरीके से कितने स्टेट, कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसीज है, तो उस हिसाब से भी मैं आपको उस टाइम पर बता दूंगी। ठीक है, कि आपको किस हिसाब से अपना कट ऑफ रेडी करना है। ये थोड़ा सा आपके लिए मिरर है, आप देख लीजिए कि आप जिस भी स्टेट में आपका कितना कट ऑफ जाता है और उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए। ठीक है, और कुछ की टेक अवेज है, जैसे प्रीलिम्स जो है वो स्क्रीनिंग स्टेज है, मेंस सिर्फ डिसाइड करेगा फाइनल मेरिट लिस्ट को, तो लेकिन प्रीलिम्स को ऐसे लाइटली नहीं लेना है। प्रीलिम्स में आपको स्कोर करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ मेहनत करोगे तो वो मेहनत यहाँ काम आएगी। कट ऑफ वेरी करता है हर साल वैकेंसीज पर, पेपर की डिफिकल्टी पे और स्टेट वाइज कॉम्पिटिशन पे। कैंडिडेट्स को फोकस करना चाहिए अच्छा स्कोर करने पे। सारे के एक्सपेक्टेड जो मेंस कट ऑफ है वो मैक्सिमाइज करेगा आपके चांस ऑफ सिलेक्शन को। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करो मेंस में, ताकि आपका जो फाइनल सिलेक्शन है ना उसकी चांसेस बढ़ जाए। ठीक है, और जो बच्चे अभी जिन्होंने बस स्टार्ट ही किया है प्रिपरेशन करना, जो कि बिल्कुल ही न्यू स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, वो फाउंडेशन अगर उन्हें पढ़ना है बेसिक से, तो वो हमारा बैंकिंग सुपर एलीट परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रिपरेशन से लेके सिलेक्शन तक आपका साथ मिलेगा। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, इट्स नॉट अबाउट आईबीपीएस क्लर्क। आप एसबीआई बात करें, प्रीलिम्स एसबीआई की अगर मैं बात करूं, पीओ की या क्लर्क की, प्रीलिम्स मेंस सभी आपको यहाँ पर कराया जाएगा, पीओ में इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव एवरीथिंग। आईबीपीएस में भी अगर मैं पीओ की बात करूं, क्लर्क की बात करूं, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई में भी, एलआईसी है, बाकी जितने भी एग्जाम्स होते हैं बैंकिंग और इंश्योरेंस से रिलेटेड, सबकी प्रिपरेशन आपको यहाँ पर कराई जाएगी। बैंकिंग सुपर एलीट बैच है ये। क्यों लेना चाहिए, सारे के सारे जो कोर्सेज हैं इस पे आपको एक्सेस मिल जाएगा। वो इंग्लिश मीडियम के भी होंगे और हिंदी मीडियम के भी होंगे, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप उसमें पढ़ाई करें। 2000 प्लस टेस्ट आपको दिए जाएंगे एआई एनालिसिस के साथ, 4000 प्लस लाइव क्लासेस दी जाएंगी आपको सारे मेजर एग्जाम्स के लिए, 70 प्लस पीवाईपीस होंगे, पास्ट लाइव टेस्ट, ताकि आप देख सको कि पास्ट ईयर्स पेपर्स कैसे हैं, आप एटलीस्ट उसको सॉल्व कर सको और आपको पता हो कि अच्छा ऐसा एग्जाम का लेवल आता है तो मुझे इस हिसाब से तैयारी करनी है। 360 डिग्री स्टडी किट इनेबल रहेगा, मंथली करंट अफेयर्स बोल्ड मिलेगा, पीडीएफ मैगजीन्स, और एक न्यूली एडेड हमारे साथ न्यू ऐड हुआ है, वो क्या है, बैंकिंग सुपर एलीट प्रैक्टिस किट, जिसमें आपको 1000 प्लस टेस्ट दिए जाते हैं बिगनर से लेके एडवांस तक। मतलब अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल ही न्यू है, न्यू कमर है, जिसने अभी प्रिपरेशन को बस स्टार्ट ही किया है, वो भी तो उसको उस लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे बिगिनर वाले। ठीक है, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ा के डिफिकल्ट लेवल, फिर आपका प्रीलिम्स लेवल, क्लर्क लेवल, फिर मेंस लेवल, फिर पीओ क्लर्क लेवल, फिर पीओ मेंस लेवल। तो ओवरऑल इसमें आपकी 9 स्टेजेस हैं, प्रैक्टिस की 9 स्टेजेस है, तो वो सारी की सारी जो स्टेजेस हैं आपको मिलेंगी। और आप अगर सुपर एलिट में इंक्लूड मतलब इनरोल करते हैं अपने आप को, तो आपको ये प्रैक्टिस बैच जो कि बैंकिंग सुपर एलिट प्रैक्टिस किट है, ये आपको गिफ्ट में मिलेगा, यानी कि ये इसके साथ ही एडेड है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस अपनी इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सभी को सब कुछ समझ आया होगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स रिलेटेड एनीथिंग, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।